जहां कहीं भी फिल आ जाए, देखिए मैं यहां लिख देता हूं PHIL, तो उसका मतलब होता है लव। तो जहां कहीं भी फिल आ जाए उसका मतलब होता है लव। तो और एंडरर साउंड्स लाइक वंडर, जो हमेशा लव को शो करता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है, दिस इज स्प्लेंडरर, जो फ्लर्ट करता है वुमेन के साथ में। लेकिन अगर ये एक औरत या कोई लड़की जब फ्लर्ट करती है उसको हम बोलते हैं कोकेट। कोकेट, कोकेट, COQUETT। तो ये हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू डिजिटल इंग्लिश गुरुजी यूट्यूब चैनल, और हम डिस्कस कर रहे हैं 272 वोकैब। 272 वर्ड्स को हम डिस्कस करेंगे। 72 वर्ड्स प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए वर्ड्स हैं, उसको मैं आपको ट्रिक और निमानिक के साथ में डिस्कस करूंगा। आप अच्छे से नोट्स बनाते चलिएगा। मैं आपको अश्योर कराता हूं कि आपको अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस किसी भी एग्जाम में, टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, एनडीए, बैंक, सीटीएस, किसी भी एग्जाम में अगर पूछे जाते हैं तो डेफिनेटली यहाँ से सारे के सारे मिल जाएंगे। आप साथ में नोट्स बनाते चलिएगा। इसके बाद में हम एक और सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे। सारे न्यू वर्ड्स हैं, पुराने वर्ड्स हैं, अच्छे वर्ड्स हैं, तो प्लीज इनको अच्छे से आप पढ़ते चलिएगा। तो द फर्स्ट वर्ड, द फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करें, दिस इज कॉल्ड, आप यहां देख सकते हो, वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस। एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान के एग्जिस्टेंस के बारे में बिल्कुल भी श्योर नहीं है, दिस इज कॉल्ड एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक को इजीली याद किया जा सकता है। यहां पर आप देखिए लगा हुआ है एजी। एजी का मतलब एजी ओजी, इस बात को सुनिए जब हम किसी को एड्रेस करते हैं। एन ओ, नो का मतलब होता है नहीं, और STICK, स्टिक्स का मतलब होता है जहां पर हम भगवान के लिए अगरबत्ती लगाते हैं। अब अगरबत्ती लाने की, स्टिक्स लाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भगवान के एग्जिस्टेंस में या कोई भगवान के एग्जिस्टेंस में विश्वास नहीं रखता। यहाँ पर एक और साउंड आ रहा है नॉस्टिक। नॉस्टिक का साउंड लाइक नास्तिक। अब नास्तिक का साउंड आ रहा है तो नास्तिक जो भगवान को नहीं मानता है, तो इस तरीके से आप इजीली इसको ऑप्शन में गैस कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है अ पर्सन हु डिलिबरेटली सेट्स फायर टू अ बिल्डिंग। ध्यान रखिएगा ये वर्ड्स आपके डेली कॉन्वर्सेशन में भी यूज हो सकते हैं जब हम किसी से बात करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी बिल्डिंग में जानबूझ करके आग लगा दे, आग लगा दे, तो उसको हम बोलते हैं आर्सोनिस्ट। तो आर्सोनिस्ट का मतलब होता है एक ऐसे, IST जहां पे लग जाता है उसका मतलब होता है करने वाला, और जैसे कि थी और थीस्ट, तो भगवान में विश्वास करने वाला। तो आर्सोनिस्ट और आंसू में साउंड आ रहा है आंसू गैस के गोले। अब इससे आप इजीली उसको गैस कर लोगे ऑप्शन में कि जब भी कोई उपद्रव होता है तो पुलिस वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़ती है, जिससे कि वहां पर उपद्रव शांत किया जा सके। तो आर्सोनिस्ट को इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो आग लगा देता है जानबूझ करके। थर्ड क्वेश्चन, वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर नॉट एज अ प्रोफेशन। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज को एक प्लेजर के लिए करता है, प्रोफेशन की तरह से नहीं करता, एक पेशे की तरह नहीं करता, वो एक काम को शौक की तरह करता है, एक प्लेजर की तरह करता है कि अब उसने जो है टीचिंग कर लिया, उसके बाद में उसने फार्मिंग कर लिया, उसके बाद वो शॉपकीपर बन गया, तो एज अ प्लेजर करता है, तो इसको हम बोलते हैं शौकिया। शौकिया को बोलते हैं अमेचर। अमेचर का मतलब इमेच्योर साउंड आ रहा है यहाँ पर, इसको लिख सकते हैं IMMATURE। So this is called immature. Immature and amateur sounds like immature and amateur. एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल प्रोफेशन को सीरियस नहीं है तो immature बोलेंगे, amateur। वन, तो amateur आप याद रखना, this is called amateur. One who can use either hand with ease, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों को आसानी से यूज कर सकता है। जैसे आपने थ्री इडियट्स मूवी में वायरस को देखा था, तो एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस, अब एमबी का मतलब होता है, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, एमबी का मतलब होता है बोथ, ठीक है, यानी कि दोनों। एमबी का मतलब होता है दोनों। और डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस DEXTER, डेक्स्टर का मतलब होता है निपुण, कुशल, स्किल्ड। तो एमबी का मतलब होता है दो, और डेक्स्टर जहां पे भी आ जाए इसका मतलब होता है निपुण या कुशल, तो दिस इज कॉल्ड एम्बीडेक्स्ट्रस। तो एमबी से आप इजीली याद रख सकते हो। डेक्स्ट्रस पर्सन के लिए भी हम बोल सकते हैं ही इज वेरी डेक्स्ट्रस पर्सन, इट मींस ही इज वेरी स्किल्ड। ओके, तो इस तरीके से हम वर्ड्स के नोट्स साथ साथ बनाते चलिएगा। मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए कर रहा हूं जिससे कि आप लोगों को आसानी रहे। नेक्स्ट वर्ड है वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स। ये तो हम सब जानते हैं कि जो अकाउंट्स का ऑफिशियल एग्जामिनेशन करता है, दिस इज कॉल्ड ऑडिटर। तो ऑडिटर बहुत इजी वर्ड है, बोला जाता है काफी बार, तो आप इसको इजीली समझ सकते हैं और इजीली ऑप्शंस लगा सकते हैं। ये फाइव अगेन, अ पर्सन हु बिलीव्स इन और ट्राइज टू ब्रिंग अबाउट अ स्टेट और लॉलेसनेस, यानी कि लॉ, कानून लेस बिल्कुल नहीं होना, जहां पर बिल्कुल भी कानून नहीं हो। एक ऐसा व्यक्ति जो बिलीव करता है कि कानून होना ही नहीं चाहिए किसी भी देश में, किसी भी राज्य में,
तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनार्किस्ट, अराजकतावादी। अनार्किस्ट यानी कि अगेंस्ट द रूल। एंड आर्की का मतलब क्या होता है, आर्की का मतलब होता है लीडर, और ए एन जहां पे भी लग जाए तो इसका मतलब हो जाता है अपोजिट। तो जो बिल्कुल लीडर की बात ना माने, दिस इज अनार्किस्ट, अराजकतावादी। उसके बाद में 6 नंबर, तो प्लीज इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा अगर आप पे आते हैं। पर्सन हु हैज चेंज्ड हिज फेथ, एक ऐसा व्यक्ति जो अपना विश्वास को बदल सकता है, वो धर्म को त्याग सकता है, धर्म को बदल सकता है, तो दिस इज अपोस्टेट। अपोस्टेट, स्टेट को यहाँ पर अलग कर लीजिए, एपो को साउंड कर लीजिए अपोजिट से, तो यहाँ पर अपोजिट स्टेट, जिसकी स्टेट बिल्कुल अपोजिट है, जो दूसरों से बिल्कुल अलग सोचता है, जो अपने धर्म को अलग कर चुका है, तो इसको अपोस्टेट बोलते हैं। अपोस्टेट मींस धर्म त्याग, जो धर्म को त्याग दे। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान के एग्जिस्टेंस में विश्वास नहीं रखता, तो एग्नोस्टिक तो है ही, अथीस्ट भी है। तो अथीस्ट यानी कि नास्तिक। उसके साथ में पर्सन हु अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट, एक ऐसा व्यक्ति जो अपॉइंट किया गया है दो पार्टीज के द्वारा किसी भी डिस्प्यूट को, किसी भी लड़ाई को सॉल्व करने के लिए, किसी भी लड़ाई को सॉल्व करने के लिए, इसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर का मतलब होता है बिचौलिया। किसी भी वोकैब को हमेशा के लिए याद रखने के लिए आप लोगों को इनको डेली कॉन्वर्सेशन में बोलना पड़ेगा। तो कोई भी सिचुएशन क्रिएट करिए और सिचुएशन क्रिएट करके उसको बीच में बोलिए, जैसे कि दो लोगों में लड़ाई हो रही है, तो हु इज द आर्बिट्रेटर, ही इज द आर्बिट्रेटर, इसने इन दोनों के बीच में बिचौलिया करवाया, मध्यस्थ हुआ। आर्बिट्रेटर, अ पर्सन हु अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व डिस्प्यूट, किसी भी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। 10 है वन हु लीड्स एन अस्टियर लाइफ। अस्टियर लाइफ यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही शांत जीवन जीता है, बहुत ही सम्मान का जीवन जीना चाहता है, बिल्कुल धार्मिक जीवन जीना चाहता है, सन्यास की तरह जीना चाहता है, दिस इज कॉल्ड असेटिक। असेटिक का मतलब होता है बिल्कुल संत की तरह जीवन जीने वाला व्यक्ति। उसके बाद 11 नंबर है वन हु डज द थिंग फॉर प्लेजर नॉट एज अ प्रोफेशन। अमेचर, ये दोबारा से आ गया है, हम इसको आगे देखते हैं। नेक्स्ट 13 नंबर, क्योंकि ये भी रिपीटेड है, एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग। कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है, CONVENTIONAL। कन्वेंशनल का मतलब होता है परंपरा, ठीक है। और अनकन्वेंशनल का मतलब होता है अपरंपरागत, यानी कि जो बिल्कुल भी परंपरा को नहीं माने, उसको हम बोलते हैं बहीमियन। सामने लिखा हुआ है BOHEMIAN, बहीमियन। बहीमियन का मतलब साउंड्स लाइक ही मैन, साउंड्स लाइक ही मैन हु लुक्स वेरी इनफॉर्मल। एक ऐसा व्यक्ति जो इनफॉर्मल वे में बात करे, रूढ़ी को नहीं माने, ऑर्थोडॉक्स ना हो, और एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग, जो अपरंपरागत जीवन को जिए, दिस इज कॉल्ड बहीमियन। ठीक है, तो इसको जब हम क्लासरूम में कराते थे तो इसकी एक ट्रिक बनाते थे, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग देख सकते हैं, इसलिए इसकी ट्रिक को हम इस तरीके से नहीं बना रहे हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स सी ट्रिक बनाते हैं कि ही मैन साउंड आ रहा है, मैन का हम बोल देते हैं MAN और HE। और ही मैन जनरली एक बच्चों का कार्टून कैरेक्टर हुआ करता था, जो बिल्कुल भी सबसे अलग लगता था, कन्वेंशनल नहीं होता था, तो दिस इज बहीमियन। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से खुद भी इसकी ट्रिक्स बना सकते हैं और इजीली याद कर सकते हैं। 14 नंबर है वन हु इज बैड इन स्पेलिंग्स। जो व्यक्ति स्पेलिंग्स में बैड है, तो दिस इज कैकोग्राफर। देखिए, ग्राफ जहां पर आ जाए आप ध्यान रखिएगा, जैसे कैलीग्राफी, कार्टोग्राफी। तो कार्टोग्राफी जहां पर हम मैप के बारे में डिस्कस करते हैं, कैलीग्राफी जहां ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग के बारे में डिस्कस करते हैं, तो ग्राफ का मतलब जहां आ जाए उसका मतलब होता है लिखना। अब कैको साउंड कर रहा है कोको कोला जैसा। अब मान के चलिए आपकी कोक आपकी राइटिंग पर गिर गई, तो वो बैड दिखेगी, वो बैड दिखेगी, वो बहुत बेकार दिखेगी। तो इसके लिए हम जनरली यूज कर सकते हैं कैकोग्राफर, और इजीली ऑप्शन में इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर आप इनको हमेशा के लिए तैयार करना चाहते हैं तो इनको डेली कन्वर्सेशन में बोलिए। 15 है वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो ह्यूमन फ्लैश पर जीता है, ह्यूमन फ्लैश को खाता है, ह्यूमन के मांस को खाता है, दिस इज कॉल्ड कैनिबल। अब कैनिबल, कैनिबल का मतलब होता है जो मनुष्य के मांस को खाए, नरभक्षी। ठीक है। 16th, a person who is blindly devoted to an idea, a person displaying aggressive or exaggerated patriotism। exaggerate का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके,
बढ़ा चढ़ा कर, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके एग्रेसिव वे में शो करना कि मैं बहुत ज्यादा धर्म का मानने वाला हूँ, मैं बहुत ज्यादा देश का मानने वाला हूँ, राष्ट्रभक्त हूँ, अंधभक्त हूँ, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अंधभक्त। इसको हम बोलते हैं शोवनिस्ट। जो शोवनिस्ट का मतलब होता है CHAUVINIST, ध्यान रखिएगा। एक तरीके से हम बोल सकते हैं राष्ट्रभक्त, लेकिन इसको अंधभक्त भी कहना सही रहेगा, क्योंकि शोवनिस्ट पैट्रियटिज्म के लिए नहीं बल्कि एग्रेसिव और एग्जेजरेट थिंग्स के लिए हम यूज करते हैं, बहुत ही ज्यादा शो ऑफ करना। तो शोवनिस्ट में साउंड साउंड आ रहा है शो का, तो दिस इज शोवनिस्ट। 17th नंबर है क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट, यानी कि किसी भी चीज में, कोई भी आर्ट में, कोई भी क्राफ्ट में एक बहुत ही क्रिटिकल तार्किक चीजों में दृष्टि रखे, उसको हम क्या बोलते हैं? तो कानसर। कानसर का मतलब होता है CONNOISSEUR, कानसर। कानसर का मतलब होता है इज ऑलवेज श्योर, इज ऑलवेज श्योर, किसी भी चीज के बारे में श्योर है कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए, दिस इज कॉल्ड कानश्योर। तो इसमें श्योर साउंड आ रहा है, तो आप इजीली इसको गैस कर सकते हैं अपने ऑप्शंस में। 18th है पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम कंटेम्पररी, हम जनरली बोलते हैं कंटेम्पररी डांस फॉर्म या डांस स्टाइल। तो कंटेम्पररी का मतलब होता है अ पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, जो समकालीन है, तो समकालीन को हम जनरली कंटेम्पररी बोलते हैं। उसके बाद 19th, वन हु इज रिकवरिंग हेल्थ आफ्टर इलनेस, ये क्वेश्चंस यूपी टीजीटी एग्जाम्स में आया था जो लास्ट हुआ था। इसमें वन हु इज रिकवरिंग हेल्थ आफ्टर इलनेस, जो हेल्थ से रिकवर हो रहा है लंबी बीमारी के बाद में, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्वलेसेंट, CONVALESCENT, कॉन्वलेसेंट। इसको हम ऐसे ट्रिक की तरह से याद कर सकते हैं, जैसे convert back to essence, यानी कि वापस से होश में आना। वेल का साउंड आ रहा है, WELL, यहां साउंड ले सकते हैं, इसका मतलब होता है अच्छे से रिकवर हो रहा है। तो दोनों सेंस में कॉन्वलेसेंट, कन्वर्ट बैक टू एसेंस एंड वेल। वेल का साउंड आ रहा है तो एक व्यक्ति वेल हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बेटर हो रहा है अपनी बीमारी से, दिस इज कॉन्वलेसेंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अ गर्ल वुमेन हु फ्लर्ट्स विद ए मैन, एक ऐसी औरत जो किसी व्यक्ति के साथ में फ्लर्ट करती है। देखिए, जब कोई आदमी किसी औरत के साथ में फ्लर्ट करे तो दिस इज फ्लैंडरर। ठीक है, उसको हम फ्लैंडरर बोलते हैं, PHILANDERER, फ्लैंडरर। जहां कहीं भी फिल आ जाए, देखिए मैं यहां लिख देता हूं PHIL, तो उसका मतलब होता है लव। तो जहां कहीं भी फिल आ जाए उसका मतलब होता है लव। तो और एंडरर साउंड्स लाइक वॉन्डरर, जो हमेशा लव को शो करता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है, दिस इज फ्लैंडरर, जो फ्लर्ट करता है वुमेन के साथ में। लेकिन गर्ल, ये एक औरत या कोई लड़की जब फ्लर्ट करती है उसको हम बोलते हैं कोकेट। कोकेट, कोकेट, COQUETTE। तो ये याद रखिएगा, कोकेट का मतलब होता है एक ऐसी स्त्री या एक ऐसी औरत जो किसी व्यक्ति के साथ में, किसी मैन के साथ में फ्लर्ट करे। तो ये वर्ड्स आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप प्लीज बने रहिएगा हमारे साथ में, वीडियो थोड़ा सा छोटा रखूंगा ये वाला, उसके बाद में हम आगे के वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। प्लीज लाइक करिएगा और रिवाइज करते रहिएगा, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।